साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, सभा प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, ये जो कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो नए मदरसे हैं उनका अनुदान हम बंद करेंगे, किस तरीके से इस फैसले को आप लोग ले रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार में ये अनुदान दिए जाते थे और ये फैसला आपकी सरकार में हुआ था और बहुत सारे मदरसों को इस अनुदान से जोड़ा गया था। देखिए, मैंने आपको साफ साफ बता दिया जो भारतीय जनता पार्टी है जी, ये बेसिकली असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। आप शिक्षा में भी नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। ये तो बच्चों की शिक्षा की बात है ना, तो शिक्षा में क्यों आप, अगर कोई मदरसा मानक पूरे करता है, उसके मानक पूरे हैं, तो आप अनुदान क्यों नहीं देंगे भाई? क्या दिक्कत है आपको? आप तो चाहते हो कि भाई मदरसे से भी डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो, तो आपका अगर डॉक्टर इंजीनियर कैसे पैदा होंगे जब इस तरह का भेदभाव करेंगे आप? भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर मदरसा आपके मानक पूरे करता है तो आपको मदद करनी है ना, क्योंकि बच्चे तो उसमें ही पढ़ते हैं और हिंदुस्तान के बच्चे हैं सब, तो आपको हर बच्चों की मदद करनी ना। हिंदुस्तान का कोई बच्चा हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर वो मदरसों को अगर आप अनुदान दे देंगे मानक जिनकी पूरे हैं, तो क्या दिक्कत क्या है सरकार को? क्योंकि सरकार को इसलिए दिक्कत है क्योंकि सरकार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। आप वो शिक्षा में भी नफरत की बात करना चाहती है। ये हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात हो गई है कि सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ भी जाति धर्म की राजनीति करती है। कमाल है भाई। अरे आपके पास महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, सिलेंडर यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपए हो चुका है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, पढ़ाई महंगी है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे आप। और आप चर्चा किस पे करते हो? कभी ज्ञान वापी लेके आते हो, कभी मदरसा लेके आते हो, कभी ताजमहल लेके आते हो, कभी लाल किला लेके आते हो, कभी चार मीनार लेके आते हो, कभी कुतुब मीनार लेके आते हो। कमाल है भाई, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं समाज के अंदर में, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। बिल्कुल भदौरिया जी, ये सवाल जब पूछा गया तो मोहसिन रजा ये कह रहे हैं कि जो सपा सरकार थी उसने केवल संख्या बढ़ाई, हम लोग कंप्यूटर से जोड़ेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे, टीईटी जैसा टेस्ट लेंगे, मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हम बुनियादी परिवर्तन करेंगे। बीजेपी की तरफ से ये तर्क दिए जा रहे हैं। आप बुनियादी परिवर्तन क्या करेंगे जब आप कह रहे हैं कि नहीं आप कोई भी आप इस तरह का कानून पास कर जाए? अरे भाई, जब बिल्कुल भदौरिया जाएंगे आपके पास, शायद थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब्दुल्ला जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अनुदान भले हम बंद कर रहे हैं लेकिन हम बुनियादी परिवर्तन करेंगे, चाहे वो आधुनिकीकरण की बात हो, चाहे वो तकनीक से जोड़ने की बात हो, चाहे जो अच्छे शिक्षक हैं, ट्रेंड शिक्षक हैं, उनको लाने की बात हो, हम प्रक्रिया में पूरा जो प्रक्रिया है उसको बदलेंगे। उनका तर्क ये है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली एक बात आपको जानकारी को दूं कि इस देश के 3 राष्ट्रपति मदरसों से पढ़ के निकले हुए, तीन राष्ट्रपति, उनकी बेसिक शुरुआती पढ़ाई मदरसों से हुई। दूसरी चीज रही बात यह कि भाई आप अनुदान बंद कर देंगे, तकनीकी वो देंगे, इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार जिसको कहते हैं, वो बड़ी तकलीफ देने वाली बात है। दूसरी चीज, हम जाएं कहां, हम कहें किससे? एक हमारे यहाँ बनारस का मैं रहने वाला हूँ, बनारस में एक बात कही जाती है कि माई आनर बाऊ आनर, हमें छोड़ कुल भाई आनर, के दिया दिखाई सुगर नियर भौजाई आनर। यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सब अंधे बैठे हुए हैं, ना कोई बात सुन रहा है, ना कोई बात मान रहा है। आप सीधे सीधे दोहरी नीति और जो है सौतेली माँ वाली जो व्यवहार कर रहे हैं, ये खतरनाक है। किसी भी मुल्क के लिए ऐसे फैसले जो अल्पसंख्यकों को कमजोर करते हो, जो अल्पसंख्यकों के सीधे उसके आजादी के ऊपर, अल्पसंख्यकों की सीधे शिक्षा की आजादी पे एक कुछ प्रहार है, समझ लीजिए कि शिक्षा की आजादी का जो है हमसे हक छीनने की बात की जा रही है। आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? अनुदान नहीं देंगे हमको, मदरसों को बंद करा देंगे, नए मदरसे रजिस्टर नहीं करने देंगे, इससे आप क्या बनाना चाहते हैं कि हम इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक तहजीब को, कुरान को जो हम पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ने देंगे? क्या इस देश के अंदर हमारी अभिव्यक्ति की आजादी जो है, शिक्षा की आजादी है कि नहीं, कि हम क्या पढ़ेंगे? ये आप तय करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या नहीं पढ़ेंगे? ये हमें तय करना है कि हमें क्या पढ़ना है। मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, मैं गीता पढ़ना चाहता हूं, ये मेरी मर्जी है, आप क्यों तय करेंगे? इस तरीके की बात सिर्फ देश के अंदर एक दोहरी और सौतेला व्यवहार का बात है। मैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के एक ऊंचे से लेकर नीचे तक के मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसा काम मत कीजिए। आप गौर कीजिए, देखिए, हाँ
जो आपकी गुणवत्ता के ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं उनको खत्म कर दीजिए, उनको बंद कर दीजिए, उनका अनुदान रोक दीजिए। आप अपना मापक बनाइए, उस मापक में मापिए, तौलिए, तौल करके उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन सारे उस पर बैन कर देना, अनुदान को खत्म कर देना, सब पर कार्रवाई हुई, ये देखिए सही है, किसी तरीके से दुनिया देख रही है।